हेलो कर्क राशि। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि कर्क राशि वालों का सितंबर मंथ कैसा जाने वाला है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। पूरा का पूरा वीडियो आपसे रेजोनेट हो जाए कोई ज़रूरी नहीं, जितना रेजोनेट हो आप ले लीजिए और बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। सन मून राइजिंग किसी भी तरीके से यदि आप कर्क राशि में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये सितंबर मंथ कैसा जाने वाला है। कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं जिसमें आप एंटर हो रहे हैं, क्या क्या एनर्जीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, देख लेते हैं। कर्क राशि, ओके। कर्क राशि, ओके। आई होप ये कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे हों। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज, एक मिनट, बेटर। बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई कर्क राशि, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग आपकी ऑलमोस्ट डन तो है, पर आप वेटिंग में हैं और सोच रहे हैं दूर की। थोड़ा इंतज़ार भी है आपको कि आपने जो प्लानिंग की है, जो एफ़र्ट्स किए हैं, उसका रिज़ल्ट कब तक आ रहा है, कैसा आ रहा है। अंदर अंदर से आप वैसे कंफर्म्ड हैं कि जो होगा अच्छा होगा, पर आपको फिर भी कुछ किसी चीज़ में कुछ चीज़ की थोड़ी बहुत दुविधा है। दुविधा में मत रहिए। आपके जो कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, प्लानिंग के कार्ड्स हैं, इंतज़ार के कार्ड्स यहाँ पर नो डाउट हैं। लेकिन चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आपने जैसा प्लान किया है, जो आप सोच रहे हैं, जो आपने तैयारी की है, वो चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। कुछ लोग बाहर की ओर यहाँ से कहीं दूर ट्रैवल कर सकते हैं, इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं। अच्छी आपकी ट्रैवलिंग होगी, बिज़नेस रिलेटेड ट्रैवलिंग होगी आपकी, और आपके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। ज़्यादातर लोगों की यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये आ रही है कि आपने बहुत कुछ तैयारी की है किसी न किसी चीज़ की। अपने दम पर आपने बहुत कुछ किया है, एक मुकाम आपने हासिल किया है, बहुत मेहनत की है आपने। आपको ग्रोथ भी मिली है, नो डाउट आपको बहुत ग्रोथ मिली है। और आप और भी चीज़ें आगे नया नया कुछ न कुछ करने की सोच रहे हैं, कर रहे हैं। वो चीज़ें यहाँ पर फलित होंगी, दिख रहा है ऐसा, पर थोड़ा सा समय लग सकता है, टाइम लग सकता है। और सितंबर मंथ में यहाँ पर कुछ न्यू शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है आपके लिए। जो एक यहाँ पर आपको जो कहा जा रहा है वो ये कि आप बहुत कंपैशनेट हैं, नो डाउट। आप पूरे सबका ख्याल रखने वाले, सबको देखकर लेकर साथ में चलने वाले ऐसे व्यक्ति आप यहाँ पर हैं। बहुत ज़्यादा कंपैशन है आपके अंदर, दूसरों के लिए प्रेम है आपके अंदर। बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको होना है, थोड़ा सा इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको, क्योंकि क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा हम दूसरों के लिए करते हैं ना, तो दूसरी तरफ से जब चीज़ें हमारी तरफ नहीं आती हैं तो हमको दुख होने लगता है। तो ये एक, इस फीलिंग में आप न चले जाएं, इसके लिए आपको ये आगाह किया जा रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएं, दूसरों के लिए करें, ज़रूर करें, क्योंकि आप करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर उसके साथ साथ आपको अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई नई शुरुआत नो डाउट यहाँ पर आ रही है। एस का कार्ड है, नई शुरुआत का कार्ड है। कुछ नया आपकी लाइफ में हो रहा है, कोई नई एनर्जी में आप एंटर हो रहे हैं, आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। कोई नई चीज़ आपके लाइफ में शुरू हो रही है। एकदम से कोई नया ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है। एज आई ऑलरेडी टेल यू कि मैं एनर्जी रीड करती हूँ, तो ये जो ऑफ़र है ये किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है आपका। अगर आप स्टूडेंट हैं,
आपका लव लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोई आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी ऑफ़र का, किसी व्यक्ति का, कुछ भी हो, कोई नई चीज़ यहाँ पर एंटर हो रही है। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है अभी, अगर आप इस तरह की एनर्जी में हैं, तो आगे ये एनर्जी रिपीट हो सकती है कि मैं सबके काम आता हूँ तो मेरे काम कोई नहीं आता। आप अपने आप को बीच बीच में एकदम से हारा हुआ, डिफीटेड सा फील करने लगते हैं, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलिए, खुद को उस एनर्जी से बाहर निकाल कर लेकर आइए। जो कंपैशन आप दूसरों को दिखाते हैं, वही कंपैशन आपको खुद को दिखाने की ज़रूरत है। वही प्यार आपको खुद से करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई लॉन्ग टर्म जो आपकी प्लानिंग है, जो आप सोच रहे हैं कि मैं इतने दिनों से सोच रहा था ये काम हो जाए, या ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए, या कुछ नई शुरुआत आपने की है, तो उस शुरुआत को, उस नई चीज़ को शुरू करने का सही मौका आप ढूंढ रहे हैं, किसी चीज़ का वेट है, तो सितंबर मंथ में वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। देख लेते हैं कि ये एनर्जीज़ जो हैं आपके लिए, हमारे जो मिनी टैरो डेक हैं, ये क्लैरिफायर्स आपको क्या कह रहे हैं। मिनी टैरो डेक प्लीज़ मुझे बताइए कि कर्क राशि के लोगों की लाइफ में क्या एनर्जीज़ आ रही हैं सितंबर मंथ में, और क्या क्लैरिफायर्स आप देना चाहते हैं इन एनर्जीज़ के लिए। एंड डन। ओके। ये दो कार्ड्स, ये एक कार्ड दो बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में हैं, और बार बार हो सकता है आपकी टेंडेंसी हो जाती है इसकी कि मैं इतना करता हूँ लोगों के लिए, लोग मेरे लिए नहीं करते, या करती हूँ और लोग मेरे लिए नहीं करते। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर आपको संदेश दिया गया कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो। पहले आप इस एनर्जी से, मेरा मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, मतलब खुद को लुटा नहीं देना दूसरों के लिए। आप अपनी वर्थ पहचानो, आप जो हो, यू आर अ किंग फ्रॉम इनसाइड। आप एक फीमेल हो तो भी आप एक किंग की तरह हो, आपके पास सभी पावर्स हैं। सिर्फ एक इमोशन की वजह से अपनी पावर्स को दूसरों के हाथों में देने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, आप कंपैशनेट होते हुए भी पावरफुल रह सकते हो। आप मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी आप हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, दो कार्ड्स आए हैं ओवर थिंकिंग के। ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक, यस, अगेन अपनी पावर में आने का कार्ड है। कंपैशन रखिए, मगर पावर में आइए, क्लैरिटी में रहिए, और जो अननेसेसरी इश्यूज़ हैं लाइफ में जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये 3 कार्ड्स बहुत मेजरली बता रहे हैं, और 1 कार्ड तो मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजरली बता रहे हैं कि कुछ अननेसेसरी चीज़ें जो आपके माइंड में चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिचुएशन नहीं है वैसी, मगर आप उसको ओवर थिंकिंग के साथ आप उसको बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं, जो आपकी एनर्जी ना खींच रही है। ये सिचुएशन आपकी एनर्जी खींच रही है, ड्रेन कर रही है। तो आपको अभी से बहुत सारे अननेसेसरी थॉट्स को कट डाउन करना है, अपनी पावर में आना है और आगे बढ़ना है, ताकि आगे आने वाले मंथ में ये चीज़ें रिपीट ना हो, क्योंकि ये आपको ना एक तरीके से वार्निंग दी जा रही है। क्योंकि आप इतना सब कुछ कर रहे हो, इतना आपकी प्लानिंग्स हैं, उनको कैसे आप कारगर करोगे। अपनी एनर्जी में आपको बंद के रहना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। नई शुरुआत है फॉर श्योर। मैंने बोला था कि नई शुरुआत तो यहाँ पर आ ही रही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में, हो सकता है सबका नहीं है, यहाँ पर किसी किसी के लिए स्पेशल मैसेज है। किसी की लाइफ में हो सकता है प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आए, और आपकी लाइफ में इस तरीके से एक नई शुरुआत हो, घर में एक नए मेहमान का आगमन हो, ऐसा हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप अगर किसी ऐसी एनर्जी में हैं, तो आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, खुद को अप करने की ज़रूरत है। आप वो कीजिए। हीलिंग कार्ड भी आपके लिए यहाँ पर शो हो रहा है। आने वाले मंथ में आपके लिए ऐसे बहुत सारे मौके आने वाले हैं जो आपको एक नई दिशा प्रदान करेंगे, जो आपकी लाइफ में जिस भी फील्ड में आप हैं, जो भी आपका करंट सिनेरियो चल रहा है, एक एक्सपेंशन आपको फील होगा। अगर आप बिज़नेस करियर में, आप पढ़ाई की उसमें देख रहे हैं, तो एक एक्सपेंशन यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। कुछ बढ़त दिखाई देगी, एक्सपैंड करेंगे, आपकी एनर्जी एक्सपैंड हो रही है, तो आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी एक्सपेंशन आएगा।
नई शुरुआत तो है ही, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स ज़रूर हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हुए आपको आगे चलना है। बाकी आपका जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो ज़रूर यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। सितंबर मंथ में आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, बस एक ओवर थिंकिंग से आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को बचाते हुए चलना है। सो ये थी शॉर्ट सी रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए। इसी तरह के वीडियोज़ के साथ मैं आगे और भी आऊँगी। एंड तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।